Assalamualaikum. Welcome back to our channel Study Who. Today our topic is exercise 21.4. Last question of exercise 21.4, question number 2. Why? क्योंकि भाई हम लोगों ने 1 फिर 2 नहीं किया था, फिर 3, 1 के बाद सीधा 3, 4, 5 और अब डायरेक्ट 2 पर आ चुके हैं। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। अगर आप लोगों को समझना है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो फिर टाइम को मत देखना। अगर टाइम देखना है तो अभी से ही चले जाओ, आपके लिए वीडियो नहीं बनी। ठीक है, चलो भाई अब शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। देखो पहला सवाल है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ जब ये सवाल आते हैं हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात देखते हैं क्या कि भाई नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो हम यहाँ पर लिखेंगे A1 A2 वो कितने आएंगे, वो कैसे पता चलता है भाई देख लो। अगर यहाँ पर सिंगल वैल्यू पर स्क्वायर हो, जैसे यहाँ पर देख लो, अगर सिंगल वैल्यू पर स्क्वायर हो तो A1 के नीचे एक आएगी, यानी एक के नीचे फिर प्लस और एक दूसरे के नीचे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के मीन्स एक अलग, नहीं समझे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई 2 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, जी हाँ, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2। बस यहाँ पर भी वही कहानी है, मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसको भी अलग लिखेंगे, इसको भी एक दफ़ा और इसको भी दूसरी दफ़ा, लेकिन यहाँ पर अंदर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर अंदर स्क्वायर नहीं आता तो एक के नीचे लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर अंदर स्क्वायर है तो फिर हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज साथ लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल A3 प्लस A4 अपॉन ये पूरी ब्रैकेट यहाँ से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर नहीं लिखूँगा, आगे लिखूँगा। ठीक है, प्लस A5 और A6। मेरी एक बात सुन लो, मैं जो है बड़ा करके लिखता हूँ ताकि नज़र आए, इसलिए मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है। और बार बार इरेज करने की वजह से क्या होता है कि आप लोग सही तरह समझ नहीं पाते, इसलिए भाई नोट कर लिया करो। ठीक है ना, अगर नोट आप लोग साथ साथ करते जाओगे तो समझने में मुश्किल नहीं होगी पर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना, मैं तो यहाँ से मिटा दूंगा, लेकिन मेरे माइंड में तो होंगी, आप कंफ्यूज होंगे कि भाई यहाँ पर क्या था। ठीक है ना, इसलिए फिर लिखते जाओ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। नीचे पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलेगी भाई, ये जो है ना, इसको भी उतारे दो, इसको भी तो आप देखो ही नहीं अभी तक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम है। एलसीएम मैंने क्या बताया था, ये हमारा इक्वेशन 1। एलसीएम में मैंने क्या बताया था भाई, एक देसी टोटका, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी एलसीएम में, सिर्फ इन सवालों में भाई। ठीक है ना, तो क्या बताई थी कि यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, बस सिर्फ यही काम करना है यार। एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। अब आया ना भैया असली टॉपिक, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A4 A3 की वैल्यू, A5 A6 की वैल्यू। देखो पहले तो लिखूँगा मैं A1 की वैल्यू। अब देखो A1 के नीचे x है, एलसीएम क्या कहता है, एक x है, लेकिन एक x नहीं है, और ये पूरा ब्रैकेट भी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास है, लिख लो, ले लो मुझसे। एलसीएम क्या कहता है भाई, अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे लो, लेकिन लिखो लाजमी। ठीक है ना, लेकिन लिखो लाजमी। फॉर एग्जांपल अब ये बात अगर किसी को समझ में ना आई हो तो भाई देख लो, अगर आप एक दुकान पर जाते हो 10 रुपये लेकर चीज़ लेने जा रहे हो, लेकिन जो आपने चीज़ दी है
जो कुछ भी लिया है वो आपने लिया है 100 का। बाकी आपको कितने चाहिए? 90 रुपीज़। 10 रुपीज़ तो हैं आपके पास ना, 10 रुपीज़ हैं, बाकी कितने चाहिए? 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ आप घर पे आओगे, किसी अपने अम्मी, किसी अबू के पास, किससे भी ले लोगे, बड़े भाई बड़े बहन, ठीक है, ले लिए 90 रुपीज़ और जाके आप पे करके अपना सामान ले आओगे। लेकिन अब यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, फादर, मदर सब है। इसके पास जो कुछ नहीं होगा वो इससे लेगा, और ये बोलता है भाई लो मुझसे, लो, ठीक है ना। चलो A2 की वैल्यू यहाँ पे बीच में प्लस लाजमी लगाना, लाजमी। A2 के पास एक्स स्क्वायर है, एलसीएम क्या कहता है? एक्स स्क्वायर है, ये पूरा ब्रैकेट नहीं है तो फिर लिखो ना एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब A2 भी हो गया। नाउ इट्स टर्न टू A3 एक्स, यहाँ पर एक्स लाजमी आ गया यार, भूलना मत, जैसे मैं भूल गया। ओके, A3x प्लस A4। अब यहाँ पर A4 और इन दोनों की क्या लिखेंगे? अब देखो इन दोनों के पास एक ब्रैकेट तो है, वो भी 1 पावर वाला, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो ये सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर लगाऊंगा, उसके बाद मैं ये पूरा ब्रैकेट लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि एक था एक नहीं है तो इसमें सिर्फ एक ही लिखूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3, पावर नहीं लगाऊंगा, जो स्क्वायर की जो पावर है ना वो नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस A5x प्लस A6। अभी यहाँ पर तो जगह बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर ये ब्रैकेट है, सेम है, सही है, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं है तो लिखो ना, क्या सोच रहे हो? सोचते क्या तुम लोग? जब मैं बोलूँ तो लिखना शुरू कर दो, ठीक है ना, सोचो मत, टाइम नहीं है, क्योंकि अभी ये थोड़ी लंबी, थोड़ी लेंथी वीडियो होगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पूरा एक्सप्लेन करना है। पहले तो हमारे पास A1 थे, शुरू में सिर्फ A1 A2 था, उसके बाद A3 आया, A4 आया, A5 आया, अब तो भाई A6 आ चुका है। आगे चल के देखो शायद A7, A8, A9, A10 भी आ जाए। आ जाओ। अब एलसीएम से ख़त्म हो जाएगी, एलसीएम से ख़त्म हो गई। अब क्या बचा भाई? ये लिखूंगा नहीं यहाँ पर, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ भाई, इसको हम बना देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 2। व्हाट? इक्वेशन नंबर 2। यार मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। अगर फॉर एग्जाम्पल भाई अब किसी का माइंड अलग है, नहीं समझ में आता, कमेंट करो, उसी वक्त लाइव आओ, आप मुझसे क्वेश्चन करो, मैं यहाँ पर आंसर दूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना भाई। लाइव आने के वैसे तो चार्जेस होते हैं, किसी की डिमांड पर लाइव आना, किसी को लाइव आकर पढ़ाना, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है भाई, ठीक है। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है? यहाँ A1 फाइंड करना है, यहाँ A2, यहाँ ये, बाकी सारों को ज़ीरो करना है। अब देखो, अगर मुझे A1 देखो, अगर मुझे A1 फाइंड करना होगा तो A2, A3, A4, A5, A6 ख़त्म करने होंगे। A2 फाइंड करना होगा तो ये सारे ख़त्म करने होंगे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा मैं क्या लगाऊँ पे भाई? पहले तो आ गया भाई x + 2, तो हम x की जगह पर -2 लगा दिया, 0 बन गया, ख़त्म हो गया, ये यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई। लेकिन अब यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, इसके x के आगे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या करूँ? नहीं आएगा वैल्यू, आएगी ना यार, आएगी। आप स्टडी पर आए हो भाई, आएगी, हर चीज़ मिलेगी यहाँ पर आप लोग। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। वाओ भाई, मेरे साथ रहकर आप भी होशियार हो चुके हो। अब x की जगह पर 0 प्लस फिर से 0
फिर +2 इज इक्वल टू, अब देखो ये थोड़ा है सही, अच्छा ए मना बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, तो फिर बगैर स्किप के ये वीडियो थोड़ा सा ये पार्ट देख लो पूरा, ठीक है ना। अब देखो a1 x की जगह पर 0 आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पर x² तो 0 भी स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a2। अब यहाँ पर थोड़ा फील है ना यार, x² यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, ओके। मज़ा आना चाहिए, ठीक है ना भाई। अगर आप चाहते हो आपको मैथ में मज़ा आए, अच्छी लगे मैथ आप लोगों को, लेकिन नहीं, हर किसी को मैथ अच्छी नहीं लगती। क्या तरीका है भाई अच्छा लगे मैथ, हमें समझ में आए। सिर्फ और सिर्फ क्या करो, जब भी कोई समझाए ना, वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक बात रख कर समझो कि भाई मुझे यहाँ से समझ कर आगे समझानी है, बस यहाँ से समझ कर आगे समझानी है। तो भाई आप खुद ही देखोगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यार मैथ समझने में, मुझे खुद ही मज़ा आता है यार, ठीक है। प्लस a3 x, यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं पुट करता यार, अभी छोड़ दो, प्लस a4, ठीक है, ये पूरा एक ब्रैकेट है। इसके ब्रैकेट में यहाँ पर 0 x की जगह पर अगर हम 0 रखेंगे, और यहाँ पर भी 0, चलो यहाँ पर नहीं रखा था यार, क्योंकि इक्वेशन 2 अभी काम आएगी, हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी भाई अभी इक्वेशन 2, ठीक है ना। और अब यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस, बोर हो रहे हो जल्दी करता हूँ, 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर तो समझ लो यार, 0 का स्क्वायर 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 0, ठीक है। स्पेस नहीं था वरना मैं पूरा लिखता भाई। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 इससे प्लस हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू, जो मैं कह रहा हूँ ना अभी उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, समझने की कोशिश करो। a1 और यहाँ पे देखो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा a1 से, जी हाँ, क्या बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा। अब 0 फिर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, वैसी बात है यार, ये भी 0, तो ये पूरा क्या हमारे पास हो गया, 0 हो गया। प्लस अब आते हैं a2 के पास, a2 के पास देखो 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 0 प्लस 3, आंसर इज 3 का स्क्वायर 9, समझे या नहीं समझेगा, मुझे पूरा यकीन है भाई। आ जाओ, प्लस ये एक पूरी ब्रैकेट है, ठीक है ना। अब इस यहाँ पर देख लो, 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, अब 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, फिर अब 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, इसको भी 0 कर दिया, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि भाई 0 जिससे भी फ्रेंडशिप, जिससे भी दोस्ती करेगा उसको भी अपने जैसा ही बना देगा, ठीक है ना भाई, संगत का असर है भाई, ओके। 2, चलो अभी 0 ख़त्म, सारे 0 को ख़त्म कर दो, ज़्यादा हो गया 0। 9a2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, 9a2 बन गया। अब यहाँ पर देखो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू उस तरफ आकर, मैं छोड़ो इसको, देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू उस तरफ आकर मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है ना। तो 2 को वहाँ पर लेकर आएंगे, तो a2 इज इक्वल टू 2/9, चलो वाह भाई वाह, a2 इज इक्वल टू 2/9, एक सिपाही तो अब हमारे पास हाथ लग, 6 सिपाहियों में से एक सिपाही तो हाथ आ गया भाई। अब हो गया ना हमारे लिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान हो गया भैया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अगर मैं चाहता तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करवा कर भी आंसर निकाल सकता था, लेकिन समझ आना चाहिए यार, समझ आना चाहिए, क्योंकि अब स्कूल अभी खुलेंगे, अभी तो जून जुलाई की
वेकेशन से एंजॉय कर रहे हो, कोई बच्चा तो नहीं भी पढ़ेगा या बहुत सारे पढ़ेंगे भी, उसके लिए उन्हों के लिए मैं बता दूं कि भाई अभी जो है ना ये इसको समझ लो, पूरी मैथ आपके लिए आसान है। ठीक है, बस इतना ही मैं कहूँगा। चलो रेस्ट करते हैं भाई थोड़ा बहुत। चलो अब अभी आप लोगों के लिए आप लोग अभी हाल फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला नहीं देख पा रहे होंगे, कोई मसला नहीं है। असल में क्या है, मेरा बोर्ड जो है ना इससे बड़ा थोड़ा है, लेकिन वो नहीं है, क्या बोलते हैं थोड़ा। अब क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सबको पता है, हर चीज़ पता है। क्यों पता है? कि भाई सब सवाल आप लोगों ने ही सॉल्व किए हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना, मैं सिर्फ आप लोगों को बताया, आप लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी वही कहानी है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल असूल क्या थे? अरे मैं समझाऊँ, मैं हूँ ना, x² + x + 2 = अब देखो भाई a1 मल्टीप्लाई बाय x, आंसर इज a1x। यहाँ पर एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। क्या लग रहा है? फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर। अच्छा मैं बताऊँ आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला है। a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² + c²। हर किसी को फॉर्मूला पता है यार, बच्चे को ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, अब x की जगह पर हम a रख लेते हैं और इसकी जगह पर b। ठीक है ना, a² यानी x²। x के पास पहले से ही स्क्वायर है, लेकिन फिर से स्क्वायर, डबल ऐश कर मौज कर, x² और यहाँ पर 3 और +3 होल स्क्वायर। ओके सही है ना, फॉर्मूला लगा। अब +a2 यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा भाई, सेम कहानी है, सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ से ही छाप कर लिख लो। छाप नहीं, कॉपी पेस्ट, थोड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल करें, कॉपी पेस्ट, छापना अपना नहीं। ठीक है, x² स्क्वायर +2 a और ये हमारा गया b + b²। ओके, अब ये जो है हमारा ये ब्रैकेट एज इट इज़ यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे, +a3x + a4। अब x² से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा ब्रैकेट, तो x² मल्टीप्लाई बाय x² आंसर इज x⁴ प्लस x² मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज प्लस का 3x² स्क्वायर भाई। ओके, अब ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो a5x मल्टीप्लाई बाय x², a5x मल्टीप्लाई बाय x², देख लो यार, खुद ही पढ़ लो, प्लस a5x3, ओके, प्लस a6x²। भाई ये बड़ी मेहनत वाले सवाल हैं भाई, बड़ी मेहनत है इन सवालों में, बहुत मेहनत है यार। ठीक है, अब क्या है, अब क्या करना है मैं बताऊंगा, आप लोग खुद करो ना यार, मैं क्यों बताऊं बार बार, ये ऐसे एज इट इज आ रहा है। ठीक है, a1x x² मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, आंसर इज x⁴ प्लस 2 3 6 6x², ओके, और प्लस 3। हाँ भाई, समझ में आना चाहिए यार, असल कॉन्सेप्ट मेरा यही है। ठीक है ना, x² यही भाई, सेम है, x⁴ प्लस 6x² प्लस 3। ठीक है ना, और आगे प्लस, सारी प्लस की वैल्यू, तो इसमें ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब एक मेरी बात सुन लो, हाथ पहले अब मैं बना रहा हूँ इसको एक ब्रैकेट। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट, ये वाला
इस ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई बाई a3x मल्टीप्लाई बाई a4x²। भाई कितने हो गए देख लो, a3x की पावर 5। वाह भाई 5। चलो, और अब a4 मल्टीप्लाई बाय, नहीं पहले a5 को ख़त्म करें ना भाई, a5x मल्टीप्लाई बाय 3x²। अब क्या होगा देख लो, पहले 3 जो है ना, 3 हम पहले लिखेंगे, 3 पे लिखेंगे, फिर a3, फिर हमारा आ जाएगा x³ प्लस, भाई बहुत ज़्यादा आराम से चल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेरी स्पीड कम है। अगर किसी को समझ में आ रही है चीज़ें ये तो 2x पे चलाओ, ठीक है ना। अब आ गया सुनो, मैं उसके लिए आराम से बोल रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि यार मैंने 2 सवाल बिल्कुल भी नहीं समझा था ये मल्टीप्लाई, लेकिन अब यहाँ पर आया हूँ ना मैं, तो मुझे पता है किसी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका होगा, इसलिए फिर से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में देर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए। अब a4 मल्टीप्लाई बाय x4, आंसर इज a4x², a4x4, वाओ। a4 मल्टीप्लाई बाय 3x², आंसर इज प्लस 3a4x²। ओके भाई, समझ में आया। अब ये 2 ब्रैकेट एज इट इज वहाँ पे छाप दो, प्लस a4 a5x³ प्लस a6x²। हाँ भाई, हाँ भाई, इतना जो मैंने अभी किया है मुझे पूरा यकीन है समझ में तो आ चुका होगा यार, ठीक है ना। समझ में तो आना ही चाहिए यार। और कितना मैं समझाऊँ, इससे ज़्यादा मैं ना चलो मेरी स्पीड हो सकती है, ना इससे ज़्यादा मैं कुछ समझ सकता हूँ, क्योंकि भाई इतना आराम से तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं समझाया है भाई। 1 साल हो गया मुझे ये बोर्ड पे लेक्चर देते, लेकिन मैंने इतना स्लो कभी भी नहीं समझाया, ठीक है। चलो भाई, थोड़ा बहुत इरेज करूँगा मैं, तो नोट कर लो। हाँ तो भाई, समझ में आ रहा है ना, समझ में आए ना आए नोट लाजमी करना, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस a1x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, इस a2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेट कर घर जाना है, बस थोड़ा सा काम है यार, जल्दी करो। अब a1x मल्टीप्लाई बाय x4, आंसर इज, यहाँ पर इसको मिटाओ, यहाँ पर लिखो x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू a1x 5 प्लस 6 a1x² 3 a1x, और अब a2 मल्टीप्लाई बाय x², आंसर इज प्लस a2x4, और अब a2 प्लस 6 a2x², और अब 3a2 प्लस a3x5 प्लस a3x³ प्लस a4x4 प्लस 3a4x², यहाँ पर प्लस a5 x³ प्लस a6x²। हाँ भाई, समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है या नहीं, मुझे बता दो बस आप लोग। अगर ना हो रहा है, नहीं हो रहा तो कमेंट करो, हो रहा है तो भी कमेंट्स करके मुझे लाजमी बता दो यार एक दफ़ा, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं बोलता कि भाई कमेंट करो मैं आपको फिर से वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ये करो मैं आपको फिर से लाइव आकर एक्सप्लेन करूँगा, ऐसा कोई भी नहीं बोलता यार, ठीक है। किसी के पास वैसा टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। अब क्या करना है भाई, x4 की पावर वाले अलग करने हैं, x5 की पावर वाले अलग करने हैं, x² की, x की, ये सारे अलग करने हैं। अब तो पहले सबसे पहले हम जो है x5 की पावर उठाते हैं। देखो
एक्स की पावर 5 एक ये और एक ये और बस। अब क्या करना है भाई, अरेंज करो, फिर कॉमन निकालो, सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं, इसमें एक भी माइनस नहीं है, तो फिर डायरेक्ट कॉमन निकालते हैं यार हम, ठीक है ना। डायरेक्ट कॉमन निकालो, आ जाओ। क्या कॉमन निकलेगा, x5, अंदर क्या बचा a1 और प्लस का a3, जो जो होता जाए उसको अंडरलाइन करते जाएंगे ताकि समझ में आए। अब a5 हो गया, a4 की बारी, एक ये रहा, प्लस a4 यहाँ पर a2 और अब x4 ये रहा है कि x4 और नहीं है, दो ही हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस a5 a4। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ भाई, मुझे भी आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा है, ठीक है। अब एक्स क्यूब ढूंढो, एक्स क्यूब एक ये रहा, प्लस एक्स क्यूब और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है, नहीं नहीं है क्या, एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पर पहले वहाँ से शुरू करें, a3 और फिर a5। बड़ा झंझट है यार इसका, ये आसान नहीं है फाइंड करना, ये आसान नहीं है ढूंढना यार, बहुत ज़्यादा जो है ना वो ब्रेन को यूज़ करना पड़ता है। ये रहा एक स्क्वायर, ये रहा एक एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर 6a1, 6a1 याद रखना, 6a1, ठीक है। और एक ये रहा यहाँ पर वही 6a2 प्लस 6a2 और यहाँ पर ये रहा एक 3a4 और एक ये रहा प्लस a से एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर भी हो गया, अब एक्स वाली वैल्यू एक ही है क्या भाई, हाँ यार एक ही है, बस एक ही है, बाकी है कांस्टेंट। एक्स की हमारे पास एक ही वैल्यू थी 3a1 एक्स और कांस्टेंट हियर इज सिंगल वैल्यू 9x5, 9x4, 9x क्यूब, ना स्क्वायर ना एक्स, अकेली, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, तो करते आए यार, इक्वेट करो ना। अब देखो लाइन टेढ़ी हो गई, लाइन को ना देखो यार, अपना काम करो। काम क्या करना है, a2 है, ए रहा ऊपर, a4 आ जाएगा, निकालो फिर। यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, भूल गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। इक्वेट लाइक टर्म ऑफ x4। अब यहाँ पर हमारे पास x4 की तो वैल्यू है ही नहीं, देखो x4 a2 प्लस a4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर तो हमारे पास है ही नहीं। अब क्या करूँ, यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू को तरफ जाकर 0 से डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। a2 की वैल्यू 2/9 प्लस a4 इज इक्वल टू 0 ही है यहाँ पर, तो प्लस का 2/9 इज इक्वल टू को तरफ जाकर इक्वल लिख लो, a4 इज इक्वल टू माइनस 2/9, व्हाट, माइनस 2/9। वाह भाई, हो गया। a2 भी मालूम हो गया, a4 भी मालूम हो गया, बाकी क्या बचा यार, बाकी 4 वैल्यूज बची हैं, 4, a3 a4 a5 a6। चलो फाइंड करते हैं। अब a1 नहीं है हमारे पास, a3 है, a5 में इसको कुछ नहीं है, a1 यहाँ से a1 सिंगल फाइंड हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ से a1, आ जाओ, इजीली फाइंड होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x, क्या लिखेंगे
एक्स और यहाँ पर हमारे पास एक्स है, यहाँ पर एक्स है। 3a1x इज इक्वल टू एक्स से एक्स मर गया लेकिन 1 है, लेकिन 1 है। यहाँ पर 3a1 इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू उस तरफ आकर a1 इज इक्वल टू 1/3 आएगा ना 1/3? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ आएगा या नहीं आएगा? और ये आपके सामने फाइंड किया, क्या आया 1/3। तो a1 आ गया, a3 मालूम हो जाएगा, ठीक है ना? तो मालूम करो, मैंने कब मना किया? अगर a3 आ जाएगा तो a5 मालूम हो जाएगा, और अगर a5 आ गया तो a1 है, a2 है, a4 है। यार छोड़ो, पहले आ जाओ, पहले a6 को मालूम करते हैं, लेकिन बड़ा है ना, बड़ा पहले करो। देख लो भाई, a1 है, a2 है, a4 भी है, a6 आसानी से फाइंड हो जाएगा। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर 6a1 प्लस 6a2 प्लस 3a4 प्लस a6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म हो गया, बाकी क्या बचा? 1 बचा यार, 1 बचा, ठीक है। 6a1 की वैल्यू 1/3 प्लस 6a2 की वैल्यू 2/9, ओके, प्लस 3a4 की वैल्यू -2/9, a4 की वैल्यू -2/9 प्लस a6 ऐसे ही पड़ा होगा, छोड़ दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर 3 2 6, 3 1 3, 2 6, 3 1 3, यहाँ पर 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9। अब यहाँ पर क्या बचा देख लो, यहाँ पर लिखूँ नीचे 2/1 आया। क्या हम 2/1 सुना है कभी आप लोगों ने? क्यों नहीं सुना भाई, सुना है? और यहाँ पर लिखते जाओ, यहीं पे लिखना है यार, क्या करूँ? देख लूँ पहले, नज़र आ रहा है भाई आप लोगों को? जी हाँ, नज़र तो आ रहा है। प्लस 2 2 4, 4/3 प्लस 4/3। और अब यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा हुआ है, तो -2 माइनस प्लस माइनस -2/3। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हटा दो, अभी इसको भूल जाओ। इन दोनों की हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों की एलसीएम यहाँ पर निकाल लूँ मैं भाई, 4/3 माइनस 2/3। एलसीएम क्या आएगी भाई? 3 आएगी। 4 - 2 आंसर इज 2। आंसर क्या है हमारे पास? इन दोनों को हटा दो, लेकिन हाँ सवाल है मेरा आप लोगों से, प्लस का या माइनस का? तो हम क्या आंसर होगा आप लोगों का? प्लस का। वाई प्लस? क्यों प्लस? क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास प्लस की थी, बड़ी वैल्यू प्लस की थी भाई तभी। अब क्या होगा, यहाँ पर भी एलसीएम होगा ना यार, नीचे आएगा हमारे पास 3, यहाँ पर इसको 3 बनाने के लिए 3 से, यहाँ पर भी 3 से, 2 3 6 प्लस 2, आंसर 6 में प्लस 2 8/3 आंसर होगा भाई हमारा, ठीक है। अब 8/3 यहाँ पर पड़ा हुआ है, देख लो 8/3 प्लस, समझो ये इसके नीचे है यार, बिल्कुल स्पेस नहीं मेरे पास, बिल्कुल स्पेस नहीं, इसको मुझे अभी इरेज करना होगा, मैं अभी भी इरेज करूँगा, सब्र करो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू को उस तरफ जाकर, सॉरी प्लस हो रहा है, इजिकल टू को उस तरफ जाकर क्या होगा भाई, a6 इज इक्वल टू 1 से माइनस होगा,
यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, फिर से एलसीएम 3, फिर से निकालो एलसीएम भाई, बार बार एलसीएम निकालते रहेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 आ गया, 3 - 8, आंसर इज 5 माइनस का 5/3। हाँ भाई, A6 क्या मालूम हुआ? A6 इज इक्वल टू -5/3। हाँ भाई, और कोई सवाल और कोई मिस्टेक नहीं? चलो, समझ में आना चाहिए, बस मेरा यही गोल है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करूं और कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, ना कि आप लोगों को सवाल सॉल्व कराऊं। मैं यहाँ पर सवाल सॉल्व करवाने के लिए नहीं आया भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, आप लोगों को एक पूरा मखसूस आंसर दूंगा, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर भाई 4 वैल्यूज आ गई। A1 है जी हाँ, A3 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास A3 तो नहीं है, तो A3 मालूम करेंगे। आ जाओ, A3 का x5 है, x5 तो हमारे पास है ही नहीं, तो x5 A1 + A3, यहाँ पर 0 0 से डिवाइड हुआ, ख़त्म हो गया। A1 की वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई थी 1/3 + A3 = 0। यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, इक्वल टू सिर्फ जाकर माइनस होगा, लेकिन कहाँ लिखूँ? यहाँ पर लिख लूँ A3 = -1/3। A3 इज इक्वल टू -1/3। भाई 37 मिनट्स हो गए, 37 मिनट्स हो चुके हैं ये काम करते करते, लेकिन अब क्या करें? क्या करें भाई, पूरा सॉल्व करवाना है। बाकी लास्ट क्या बचा? A5, A3 है जी हाँ है, A5 मालूम करेंगे। ये रहा x³ आएगा, x³ A3 + A5, ओके, = 0। ये जाके और उससे डिवाइड हुआ, x³ ख़त्म हो गया। A3 हमने अभी भी फाइंड किया है -1/3 + A5 = 0। यहाँ पर माइनस का 3 = के उस तरफ जाएगा तो A5 = 1/3, वो भी प्लस का, प्लस, प्योर प्लस। ठीक है ना भाई? अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यू मैंने आपको निकाल के दी हैं वो इक्वेशन 1 में देखो ना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 पुट करो, घर जाओ। नहीं, अभी घर जाओ, घर जाके पुट करना, ठीक है ना? क्योंकि अभी मैं ये पुट नहीं करवा रहा, ठीक है भाई? तो अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।